मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ, पहलगाम में जो हादसा हुआ है उसको लेके भारत का एक एक नागरिक गुस्से से उबल रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो गुस्से से इस वक्त उबल रहा है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, प्रयागराज में हैं हम। क्या कहना है? एक तरफ हम कहते हैं मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और मज़हब पूछ के ही गोली मार दी गई। देखिए, मारने वाले ने नफ़रत चुनी और बचाने वाले ने इंसानियत। जिस तरीके से पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत के अंदर नफ़रत बढ़े और एक दूसरे से झगड़ा करें, लड़ाई करें, लेकिन हम पाकिस्तान के इस मंसूबे को कामयाब होने नहीं देंगे। रही दूसरी बात ये कि जिस तरीके से वहाँ पे 2000-2500 लोग एक जगह इकट्ठा थे, वहाँ पे सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी और वहाँ पे लोग, निर्दोष लोग मर गए। लेकिन हम इसकी मजम्मत करते हैं, इसका विरोध करते हैं। जिस तरीके से वहाँ पे हत्याएँ हुई हैं, पूरा भारत, पूरा देश का एक एक नागरिक दुखी है इस घटना से। और जिस घटना से लेके उसके बाद की जो घटना चल रही है पूरे सोशल मीडिया पर, मैं उसकी भी निंदा करता हूं कि सोशल मीडिया में हिंदू मुसलमान चल रहा है। जो पाकिस्तान चाहता है वो, उससे हम बचें। पाकिस्तान यही चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर नफरत फैले जिससे उसका फ़ायदा हो, लेकिन हम उसके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। और हम यहाँ पे सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, सब भाई भाई। और धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। अच्छा, अगर बात करें तो कुछ लोगों का कहना है कि कश्मीर के ही कुछ लोगों ने, कुछ मुसलमानों ने उनको जगह दी होगी रोकने की, तभी वो आ पाए, वहाँ से उन्होंने हमला किया, उनको रहने की जगह दी गई होगी। उसको ले क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारे नैरेटिव्स हैं जो मीडिया में लगातार चलाए जा रहे हैं और पिछले 3 दिनों से जब से ये घटना हुई हम लोग लगातार इस पर बोल भी रहे हैं और अपना दुख भी व्यक्त कर रहे हैं, अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त कर रहे हैं। और आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम सबसे पहले उस घटना पर दुख जाहिर करते हैं और जिन लोगों ने अपनी जान खोई है उनके प्रति हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। और जो नैरेटिव, जैसे आपने कहा कि धर्म पूछ कर मारा गया, तो उसके काउंटर में बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी आए जिसमें ये कहा गया कि नहीं साहब, धर्म पूछकर हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आप कह रही हैं कि हो सकता है कि वहाँ के लोगों ने उनको शरण दी हो, उनको पनाह दी हो, बहुत से कश्मीरी लोग और मुसलमान खास करके। तो मैं समझता हूँ कि इसको इस नज़रिए से भी आप ना देखें कि किसने शरण दी थी, किसी ये मुसलमान था या हिंदू था। हम तो ये चाहते हैं कि इसके ऊपर एक व्यापक जाँच और एक व्यापक चर्चा पूरे देश में होनी चाहिए और सरकार को इस पर पूरी जिम्मेदारी से एक सर्वदलीय कमेटी बनाकर वहाँ पर भेजनी चाहिए, वहाँ के लोगों से मिलना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए और जो कठोर से कठोर कार्रवाई हो उनके ऊपर की जानी चाहिए जिन्होंने ये घटना की। देखिए, वो हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। आज ही आपके प्रयागराज में, आपको याद होगा, कल रात में एक साहब पकड़े गए, लश्कर-ए-तैयबा के फंडिंग के सिलसिले में उनको गिरफ्तार किया गया। हम लोग तो नहीं कह रहे कि वो हिंदू है मुसलमान, आप जानती होंगी बेहतर उनका नाम क्या है, शुक्ला जी नाम है उनका। तो अगर इसको आप हिंदू मुसलमान के एस्पेक्ट से अगर देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम कहीं भारतीय बचेंगे। ये जो घटना हुई है ये हमारी सोवरेनिटी पर, हमारी संप्रभुता पर एक पूरा अटैक किया गया है और हम भारतीय होने के नाते इस जंग को एक भारतीय नागरिक बन के पूरी ताकत से लड़ेंगे और देश के उन तमाम लोग जो हमारे देश के विरोध में काम कर रहे हैं या हमारे देश के विरोधी हैं, देश में भाईचारा खराब करते हैं, खून खराबा करते हैं, उनके खिलाफ एक जंग का ऐलान करते हैं और हम अपनी सरकार के साथ और सरकार की जो भी नीतियां हैं इनको कुचलने की, उसके साथ खड़े हैं, उनके साथ। अच्छा, ये बात करा जाए कि कहा जाता है कि मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं और यहाँ पर, और अभी हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू को ही पूछ के मार दिया गया, उसका धर्म पूछ। इस पूरे हिंदुस्तान में अगर सरकार चाहे तो हर एक नागरिक सुरक्षित रह सकता है, मगर ये नीति किस प्रकार की नीति है। कितने अफसोस की बात है कि मानवता का हत्या हुई है। जो पहलगाम में हुआ है ये मानव हत्या हुई है और जिस तरीके से शैतानों ने, जिसको आतंकवादी का नाम दिया जा रहा है, और जिस तरीके कत्लेआम किया है, वहाँ अगर सरकार, केंद्र सरकार, गृह मिनिस्टर अगर थोड़ा सा भी अगर वहाँ अगर उन्होंने सिक्योरिटी दी होती, 2500 लोग थे, यहाँ हम 10 लोगों के लिए सिक्योरिटी दे देते हैं, 2500 लोग वहाँ थे और 1 और 2 सिपाही भी वहाँ नहीं थे। अगर वो काउंटर फायरिंग करते तो हम काफ़ी लोग की जान बचा सकते थे। क्या कहना है? नहीं, जो नैरेटिव ये हो रहा है भारत में हिंदू मुसलमान का, तो आप समझ लिए ये भारत का नैरेटिव नहीं है। आप देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमान है
और हिंदू है वो सब मिल कर के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहा है और ये कह रहा है कि जिन आतंकवादियों ने ये काम किया है, निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की है, उनको सज़ा दी जाए। पूरा देश चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो भारत के साथ खड़ा हुआ है। आज सवाल ये है कि आप देखिए कि लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान पूछ के मारा गया। अगर पूछ के मारा जाता, मैं कहता हूँ कि पूछ के मारा भी गया, तो कितने मुसलमान ऐसे हैं जो वहाँ पर हिंदुओं की जान बचाने के लिए अपने घरों को खोल दिए, उनको कंधे पर लाद करके घरों तक, होटलों तक और रेस्टोरेंट तक और सुरक्षित जगह पे पहुँचाने का काम किया गया। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये देश पे सीधे सीधे हमला है। आप देखिए कि आज तक जितनी भी आतंकवादी कार्रवाइयाँ हुई वो टूरिस्टों पे नहीं हुई। हमेशा आतंकवादी कभी भी धर्म और जात पूछ करके हमला नहीं करते थे, आते थे, हमला करके चले जाते थे। लेकिन ये पाकिस्तान का नैरेटिव है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि भारत में इस वक्त कुछ लोग, कुछ सियासी जमात भारत में हिंदू मुसलमान को बांट देना चाहती है, उनके बीच में नफ़रत पैदा करके इस देश में जो है वो उथल पुथल पैदा कर देना। जैसे कहा जा रहा है कि मदरसों की बात करें तो मदरसों में ट्रेनिंग दी जाती है और इस तरीके की नफ़रत जो है सिखाई जाती है, उसको लेके क्या कहेंगे? सबसे पहले जो भी लोग शहीद हुए वहाँ पर, मैं उनके लिए खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। बड़ा दुख हुआ इन सब चीज़ों को सुन करके। और हमारे देश के अंदर अगर आज भी हिंदू मुसलमान है तो इंसानियत कहीं ना कहीं तो मारी गई है। दूसरी बात, मदरसे की जो आप बात करें, कभी आप मदरसे गई हैं? आप कभी मदरसे नहीं गई, आप बाहर से बोल रहे हैं। कभी किसी के बारे में अगर जानना है तो पहले उसके साथ रहिए, जब उसके साथ रहेंगे तब समझ में आए वो इंसान कैसा है। आप इतना बड़ा इल्ज़ाम मदरसे के ऊपर रख रही हैं या जो भी लोग रख रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना, आप वहाँ जाएँ, मदरसे के अंदर देखें, वो जो बच्चे पलते हैं वो अनाथ होते हैं ज़्यादातर। उनको जो खाना मिलता है ना वो लोगों की मदद से खाना मिलता है तीनों वक्त का। कभी इसके बारे में तो आपने पूछा नहीं, उनको बनमास और टेररिस्ट बताने की बात करने लगी। दूसरी बात, आज जो वहाँ पे आप बता रहे हैं कि पहलगाम में जो लोग शहीद हुए हैं उनका धर्म पूछ करके उनको कत्लेआम उनके साथ किया गया। कोई बनमास अगर आके किसी को गोली मारेगा तो उससे पूछेगा कि बताओ नाम क्या है तुम्हारा। सब चीज़ बड़ी तेज़ी से होती हैं, इतनी तेज़ी से होती हैं आप पलक न झपका पाएंगे और कांड हो जाएगा। वो वहाँ पे जो कांड हुआ है, तो आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार? लीजिए, जिम्मेदार सरकार हुई, गवर्नमेंट जिम्मेदार हुई इसकी। वहाँ पे जितनी चेक पोस्ट लगी है, पंखी आप लेकर के नहीं जा सकते। 47 कैसे चली गई और पता नहीं क्या क्या असलाह रहे होंगे वहाँ तक पहलगाम कोई सिविल लाइन्स नहीं है कि टहलते हुए आप चले गए कहीं पे भी। पहलगाम कम से कम 2-2.5 किलोमीटर ऊपर तक चलना होता है वहाँ पे। खच्चर से और कश्मीरी आपने देखा ना वो वीडियो जो असलम भाई ने बात की, वो वीडियो जो कश्मीरी अपने कंधे पे लेकर के चल रहा था, वो पैदल चलने लायक जगह नहीं ना। कश्मीरियों का वो सब देखिए, जो भी लोग वहाँ आए हैं, जिन्होंने भी मारा है, कहीं ना कहीं वो षड्यंत्र में शामिल हैं। वो टेररिस्ट तो हैं ही हैं, उनको तो पकड़िए, गोली मारिए, जांच का विषय है। लेकिन जो चूक हुई है सुरक्षा में, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कहीं पे भी किसी भी जगह पे टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे सिक्योरिटी देनी चाहिए। अगर सिक्योरिटी होती तो जो इतनी बड़ी नीचता करके वो लोग गए हैं उनको वहीं पे चुन चुन के ढेर कर दिया जाता, एक भी भाग ना पाते। खैर भागे हैं। हिंदुस्तान इतना मजबूत है कि उनको घर के अंदर घुस के मारेगा। पाकिस्तान छोड़िए, वो दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, उनको ढूंढा जाएगा, वहाँ घुस के मारा जाएगा। अगर पाकिस्तान का हाथ है, वैसे पाकिस्तान का तो हाथ इसके अंदर है ही, इसमें अगर की तो कोई बात ही नहीं ना। उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक करना चाहिए। आप बैठे थे सऊदी के अंदर, इतनी तेज़ी से आए हैं जैसे लग रहा है कि बस आज पाकिस्तान ख़त्म, और वहाँ जा कर के बिहार के अंदर रैली कर रहे हैं। ये सबसे काम ना चलेगा। रैली वैली छोड़िए, इनको टारगेट मत करिए, अब इनका खात्मा करिए। ये अब हिंदुस्तानियों की जान के दुश्मन बन चुके हैं और खून का बदला खून है। देश की आर्मी से कहना चाहता हूँ, हम लोग खून बहाने के लिए, अपना खून बहाने के लिए हिंदुस्तान का एक मुसलमान तैयार है। खाली ज़रूरत तो छोड़िए, बोलिए बस आप, हम लोग खुद इनको जाकर घुस के मारेंगे, पूरा पाकिस्तान इधर कर लेंगे। इसको दोबारा पाकिस्तान को इंडिया में मिलाया जाए। अब ये आखिरी चांस है, इनको अब चांस नहीं देना चाहिए, इनको घुस के मारना चाहिए। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कश्मीरियों ने ही पनाह दी है उनको। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है, कोई सोर्स नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन जितनी वीडियो आई है
उसमें कश्मीरी मदद की बात कर रहा है। और हम नहीं कह रहे, ना आप कह रही, ना मीडिया कह रहा है। वहाँ के जो टूरिस्ट थे वो कह रहे हैं कि हम जाने लगे तो फलाने साहब ने हमारी मदद की, आप होटल मत जाइए। तो इट्स मीन कि कश्मीरी मदद किया होगा बिना लोकल हैंडलर, जो भी हैंडलर आते हैं। और पाकिस्तान को मालूम है कि युद्ध करने से बढ़िया है कि कुछ ऐसी वारदात कर दें। हम खुद हैंडलर बन गए हैं उनके। हैंडलर कैसे बन गए? अभी आगरा देखिए आप, उसी के नाम पे कि 26 की जगह 56 मारेंगे। ये वो हमें हैंडलर बना रहे और हम हैंडलर बन रहे हैं। पाकिस्तान यही चाहता था कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम के बीच में खाइयाँ बढ़ें, लड़ाई हो, झगड़ा हो, हम आगे जाए, और वो उसमें कामयाब हो रहा है। हमारी वजह से कामयाब हो रहा है। हमको मिल के समझ के बात करनी चाहिए। कोई हिंदुस्तान के मुसलमान की क्या गलती है इसमें? अगर पाकिस्तान हमला करता है, पाकिस्तान के मुसलमान ने मारा, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान कश्मीरियों ने बचाया। और कश्मीरी अपने आप को हिंदुस्तान का नागरिक कहता है, और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो कश्मीरी नहीं, वो हिंदुस्तानी है। क्यों? आप चुनाव देख लीजिए किस तरह का परसेंटेज था चुनाव में। अगर वो बाइकआउट कर रहे तो हिंदुस्तान का, तो 70% 75% वोटिंग ना हुई होती। यानी वो खुद कह रहे हैं, सारे लोग मजम्मत कर रहे हैं। और कश्मीरी इवन कि सारे टूरिस्ट, एक टूरिस्ट नहीं है जिसने ये कहा हो कि कश्मीरियों ने मदद नहीं की और कश्मीरी गलत रहे हों। कश्मीरी लोकल मिलेगा, हमेशा मिलेगा। ये आप भी, ये काम है गवर्नमेंट का, वो ढूंढे कौन लोकल्स हैं। उसको कश्मीरियों को पूरा मत जोड़िए, एक समुदाय को या एक पूरी कश्मीर को मत जोड़िए। कुछ लोग होंगे उनको पकड़िए। अच्छा मान लीजिए छोटी बात, कोई अगर हिंदू गलत होता है तो क्या पूरा समुदाय गलत है? या मैं गलत हूँ तो क्या पूरा समुदाय गलत है? नहीं, ये मेरा निजी मामला है। इस तरह वहाँ पर जो लोग मिले रहे होंगे। और मैं एक बात आप और कह रहा हूँ, इस वक्त बहुत समझदारी से हिंदू मुसलमान सारे लोगों को मिल के बात करना चाहिए। और न यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ था, ना हिंदुओं के अगेंस्ट था। वो हमेशा साथ में बैठा। रोटी का रिश्ता रहा है हमारा। आप लोकनाथ चले जाइए, आप चौक चले जाइए, आप रोशनबाग चले जाइए। हमारी हिंदू बहनें भी शॉपिंग कर रही हैं, हम लोकनाथ में शॉपिंग कर रहे हैं, वो रोशनबाग में कर रही हैं। कभी कोई बात नहीं, हिंदू ज़मीन पर कोई हिंदू मुसलमान नहीं है राजनीति के अलावा। हमने अभी तक कोई हिंदू मुसलमान नहीं देखा कि राजनीति के अलावा कहीं। अच्छा, मीडिया का सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा मीडिया ने फैला रही है। और मीडिया से मैं कह रहा हूँ कि देश को तोड़ने का काम नहीं, जोड़ने का काम करिए। सरकार से सवालात करिए। जो सवाल आप हमसे पूछिए, यही सवाल आपको सरकार से पूछना चाहिए था। सिक्योरिटी चूक क्यों हुई वहाँ पे? पहलगाम बैसरन के अंदर जब वहाँ पे इतने लोग हैं, 2000 लोग जमा हैं, तो आपने क्यों सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं किया? प्लस कोई नेता जाता है ना, इससे पहले कोई नेता, आप अभी उठा लीजिएगा, फरवरी में उनकी वो थी 25वीं सालगिरह थी, सांसद जी गए हैं और वहाँ पे उनको वीवीआईपी सुरक्षा मिली। क्या देश की आर्मी किसी नेताओं के लिए है? जी, निशिकांत दुबे जी वो गए तो उनको बैसरन के अंदर सिक्योरिटी दी जाती है, और हमारे टूरिस्ट जाते उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जाती? 1 घंटे तक लगातार वो वहाँ मौजूद थे आतंकवादी। कोई पुलिस नहीं आई, कोई आर्मी नहीं आई, कोई फोर्सेस नहीं। हम किसी पे सवाल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। और ये फ़र्ज़ है पूरे हिंदुस्तानियों का, आपका, मेरा, मीडिया का और लोकल आदमी का कि वो सरकार से सवाल करे। सरकार से सवाल करना लोकतंत्र का अधिकार है, और उस अधिकार का इस्तेमाल करिए आप लोग। और सरकार से सवाल पूछते रहिए। सरकार को निरंकुश मत छोड़िए, चाहे बीजेपी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो। ये बीज कांग्रेस का बोया आज काटा जा रहा है। सब ने वो किया, सब ने खेल खेला है। मैं किसी एक को नहीं कहूँगा, ये भाई मेरे कांग्रेसी खड़े हुए हैं। मैं किसी तरह, मैं एक भारतीय नागरिक की हैसियत से बोल रहा हूँ। ये बीज कांग्रेसियों ने, ये गलत बात है। कांग्रेस ने तो अपनी जानों को कुर्बान करके इस देश को आज़ाद किया। आज देश के अंदर जो आज हम स्वतंत्र घूम रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो कांग्रेस की देन है। और दूसरी बात, ये सरकार की वास्तव में चूक है। अगर हम सरकार से सवाल करते हैं तो हम देशद्रोही हो जाएंगे। हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो हम आतंकवादी हो जाएंगे। सरकार से पूछना हर एक भारतीय का फ़र्ज़ है कि हर एक भारतीय सरकार से सवाल करे और पूछे कि ये इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। इसके जिम्मेदार आप हैं, अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी बड़ी घटना होने के बाद, और जिस तरीके से सऊदी अरब से आए, वहाँ से आए, तुरंत जाना चाहिए था कश्मीर। पहुँच गए कहाँ? चुनावी दौरा करने के लिए बिहार। तो ये हमारा देश के प्रधानमंत्री जी हैं। लोग आस लगाए हैं कि उम्मीद कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान पे हमला करेंगे, और आप जाके चुनाव में जाके वहाँ चुनावी हमला कर रहे हैं। आप वहाँ पे वोट मांग रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। ऐसा होना चाहिए कहीं देश का प्रधानमंत्री इतनी बड़ी घटना होने के बाद आपको तुरंत जो है एक्शन लेना चाहिए, और आप तुरंत चले जाए बिहार में चुनाव पे एक्शन ले रहे हैं।
अच्छा, जिस तरीके से इस टाइम पे सरकार ने पाकिस्तान से सारी चीज़ें काट ली हैं, उसको लेके क्या कहें? बिल्कुल काटना चाहिए। तुरंत एक्शन लिया सरकार ने, तुरंत जैसे ही हादसा हुआ वैसे अमित शाह पहुंच गए वहां पर और तुरंत एक्शन लेने लगे लोग, तो उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, जो यहाँ भारत और पाकिस्तान का आपसी समझौता हुआ था सिंधु जल बॉर्डर को लेकर के, मतलब वो सारी चीज़ें तत्काल में बंद करेगी वो बेहतर है। लेकिन जो ये पहलगाम में घटना हुई है ये निंदनीय है और दुर्घटनापूर्ण है। इसकी पूरी तरह से जांच कराई जानी, जैसे तरह तरह की लोग, अभी आप ही ने कहा कुछ देर पहले हमारे एक भाई से कि वहाँ के लोगों ने कहीं ना कहीं मिल करके उनको संरक्षण दिया या उनको अपने घर में पनाह दिया। अगर इस तरह की भी बात है तो वहाँ जांच होनी चाहिए। जो लोग निर्दोष वहाँ मारे गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो लोग अगर वहाँ शामिल हैं उनके साथ, और जो लोग वहाँ इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं उनको तत्काल उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि जो इस समय हमारे देश में माहौल बना हुआ है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, इसका अफसोस सबको है। और लेकिन हमारे कुछ चंद नेता ऐसे हैं जो कि इस समय देश में हिंदू मुस्लिम का जो भावना पैदा किए हुए हैं, हिंदू मुस्लिम का उसको रूप दे रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम हम सब आपस में मिलजुल करके रहते हैं, बशर्ते जो लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं उनके साथ कार्रवाई। भारत का जो मुसलमान है वो क्या मांग कर रहा है इस वक्त? भारत का मुसलमान जो मांग करे, लेकिन आपका पहला सवाल जो था मैं उस पर जाना चाहूँगा कि नाम लेकर के पूछ करके वहाँ पे लोगों को मारा गया। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा, जिम रॉन जो वर्ल्ड के बहुत बड़े फिलोसोफर, उन्होंने कहा था कि थिंक टू चेंज यू नीड टू चेंज, थिंक टू बेटर यू नीड टू बी बेटर। अगर हम कुछ बदलाव सोच रहे हैं तो पहले हमें अपने अंदर बदलाव लाना है। अगर हम कुछ चेंज लाने के लिए सोच रहे हैं तो पहले हमें अपने अंदर चेंज लाना है। यहाँ चेंज लाने की बात हो रही है और वहाँ पे जो चेंज हुआ वो बिल्कुल उसके उल्टा हुआ और उसका एक प्रोपेगेंडा बनाया गया कि नाम पूछ के मारा गया। तो नाम पूछ के मारा गया, सबसे बड़ी वजह ये है। प्रोपेगेंडा नहीं है, वहाँ मौजूद लोग जो आई विटनेस थे उन्होंने ये बात कही, जिनके परिवार के लोग वहाँ पे मरे उन्होंने ये बात कही है। मेरा मैं वहीं पर आ रहा हूँ कि वहाँ पे जो है जो हुआ, क्या वहाँ पे वो जो लोग गए थे टूरिस्ट, वो कहाँ ठहरे थे? किसी होटल में ठहरे थे। वो होटल किसके थे? मोस्टली 99.99% मुस्लिम्स के थे। जो उन्होंने टैक्सी हायर करी वो किसकी थी? 99.99 मुस्लिम की टैक्सी थी। जो उन्होंने वहाँ पे खच्चर और घोड़े हायर करे वो किसके थे? 99.99 मुस्लिम के घोड़े। किसी ने उनका नाम नहीं पूछा, सिर्फ उन मारने वालों ने नाम पूछ लिया। इसका मतलब जो लोग भी अलगाव की बात कर रहे हैं, जो इस टाइप की बात कर रहे हैं, टेररिस्ट का, मेरा जो कहने का मतलब है कि टेररिस्ट का कोई अपना मज़हब नहीं होता, तो उसको प्लीज़ मज़हब से न जोड़ें, है ना। वो उनका अपना ये काम था जो उन्होंने किया। ऐसे हिंदुस्तान में पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं कि मुस्लिम भी मारे गए हैं, लेकिन वहाँ भी नाम पूछा गया। लेकिन मैं वहाँ के लिए भी यही कहूँगा कि वो उनका कोई मज़हब नहीं, टेररिस्ट का कोई मज़हब नहीं। वो सिर्फ अपना मफाद चाहते हैं, अपना फ़ायदा चाहते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं। उसकी बिना पे उन्होंने जो कुछ भी किया, उनको जो लगा। लेकिन अब उसके बाद की जो बात है उस पर मैं यह है कि अभी कैसे क्या होगा। अभी उन मुस्लिम्स को जो वहाँ पे जिनका बिज़नेस ही टूरिज़्म का है, वो टूरिज़्म का क्या बिज़नेस ख़त्म करने का इरादा है कुछ लोगों का? क्या वहाँ पे उनको परेशान करने का, उनका फाइनेंशियल पोजीशन डाउन करने का इरादा है कुछ लोगों का? क्या वहाँ पे वही चीज़ें करना है, बेरोज़गारी ऐसी स्थिति लानी है कुछ लोगों के लिए, ऐसा सोचना? तो यहाँ इस पर विचार करने की ज़रूरत है, थिंक करना है, सोचना है चेंज करने के लिए। तो वी डेफिनेटली उसको हम सोचेंगे भी, उसको करेंगे भी, क्योंकि उसके बगैर कुछ होने वाला नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर में जो ये हमला हुआ है ये इंसानियत के ऊपर हमला है और यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदू सब मिलकर उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और देश गवाह है कि यहाँ पर मुसलमानों ने भी अपनी प्राणों की आहुति देकर देश को आज़ाद करने में भूमिका निभाई है। इसलिए हम लोग जितने भी मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई हैं, सब मिलकर इसका सामना करना चाहिए, आतंकवाद का खात्मा करना चाहिए। क्या कहना है? कहना यही है कि देखिए, हमारे देश का जो राजा है वो सो रहा है, उसको हमारे देश में दिक्कतें नहीं दिखती। ना ही पुलवामा दिखता है और ना ही मणिपुर दिखता है उनको, ना ही अभी लेटेस्ट है 22 तारीख को हुआ जो इतना बड़ा हादसा पहलगाम में, उनको वो भी नहीं दिखता। उनको सिर्फ एक चीज़ दिखती है, चुनाव, और उनको कुछ भी नहीं दिखता। मैं यही चाहता हूँ कि ये
बीजेपी सरकार से इस्तीफ़ा दें, प्रधानमंत्री जी इस्तीफ़ा दें और अमित शाह जी इस्तीफ़ा दें, क्योंकि इनके बस का नहीं है हिंदुस्तान में राज करना, ये नहीं कर अभी तक तो कश्मीर में इतनी शांति से सारी चीज़ें हो रही थी, तब तक वो सही थे? नहीं, तब तक सही थे। सही कहाँ से थे? इससे पहले भी पुलवामा हुआ, इससे पहले आपका मणिपुर अभी तक जल रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है बताइए, हम आपको छोड़ने की नहीं। क्या कहना है, क्या मांग है इस वक्त भारत के मुसलमान? देखिए, भारत की मुसलमान से मांग ये है कि भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ रहें, और जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है जो वो चला रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर नफ़रत फैले, तो उस प्रोपेगेंडे को हम लोग कामयाब ना होने दें। यही एक हम लोगों की भारतीय होने की, क्योंकि हम सब भारतीय, हिंदू मुसलमान तो बाद में हैं, हम सब भारतीय की यही है, एक संकल्प लें, एक विश्वास अपने अंदर एक पैदा करें कि हम लोग सब एक साथ हो के, मजबूत हो के पाकिस्तान से लड़ेंगे और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमारे अंदर घुस के हमारे लोगों की हत्या की, हमारे निर्दोष लोगों को मारा है, जो नए लोग, नए लड़के वहाँ पे गए थे, जिनकी शादी अभी 6 दिन हुई थी, उन लोगों के साथ कितना दुख होता है जब ये सब देखते हैं, तो दुख एकदम बहुत तकलीफ होती है कि उन परिवार पर क्या बीत रही होगी। तो हम उन परिवार के साथ खड़े हैं, पूरा भारत खड़ा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उनके साथ खड़ा था, है और रहेगा, और हम सब एक थे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैम, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आप ये सवाल ना करें कि भारत का मुसलमान क्या चाहता है। क्या भारत का मुसलमान हिंदू से अलग है? क्या वो भारत का नागरिक नहीं, या अलग से कहीं से आया है? आप भारत का मुसलमान, आप पूछिए कि आप एज अ भारतीय क्या चाहते हैं। मैं एज अ इंडियन, एज अ भारतीय ये क्योंकि अक्सर ये बातें उठती आई हैं कि भारत के मुसलमानों ने कहा है कि हम सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं हिंदुस्तान में। नहीं, किसी ने नहीं कहा। बिल्कुल आए। अगर सेलिब्रिटी ने कहा हो तो वो उनका अपना मामला है, सेलिब्रिटी करते रहते, वो सुरक्षित ना होंगे। सारा देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। जब जहाँ 4 बर्तन है वहाँ कुछ ना कुछ आवाज़ें आएंगी, और अगर हम सुरक्षित नहीं तो हम सरकार से उसकी सुरक्षा लेंगे, और हम अलग नहीं हैं। आप पूछिए, एज अ भारतीय हम सरकार के साथ खड़े हैं, हम मोदी जी के साथ खड़े हैं, हम अमित शाह जी के साथ खड़े हैं, और वो जो निर्णय लेंगे उसके साथ हम अपने कंधे से कंधा, अपना ब्लड और एक एक बूंद अगर वो मांगेंगे तो भारत का मुसलमान नहीं, पूरे भारत और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और हम जो भी इसमें है, पाकिस्तान तो खुलकर है, क्योंकि वो चाहता है कि यहाँ दंगा फैले, और हम मोदी जी से, आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से निवेदन करते हैं कि तत्काल कार्रवाई करें, जो भी कूटनीति, राजनीति, युद्ध, आर्मी, जो वो चाहते हैं वो करें, और उसके बाद और मोदी जी और आप ये सवाल हमेशा ये करें कि आप भारत के नागरिक होकर क्या चाहते हैं। तो हम सब भारत के नागरिक यही चाहते हैं कि इस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, और ये पैटर्न नहीं था आतंकवादियों का, ये नया पैटर्न आप उठा के देख लीजिए। 89 से वहाँ पे हो रहा आतंकवाद, और आज 2025 में कभी भी जात धर्म पूछ कर नहीं मारा गया। ये पहली बार, ये फर्स्ट टाइम। इस पर जाँच होनी चाहिए, ये पैटर्न आया कहाँ से, इस पैटर्न को लागू क्यों किया गया। हमको लगता है इस पैटर्न के लिए लागू किया गया कि लोकल ज़मीन पर हमारी लड़ाई हो, और हम नहीं लड़ेंगे। हिंदू मुसलमान नहीं लड़ेगा, न कोई नहीं लड़ेगा, और नहीं लड़ेगा क्योंकि देश, अगर हम लड़ेंगे तो देश कमज़ोर होगा, हम मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। इसलिए हम नहीं लड़ेंगे। हम पाकिस्तान के इस खतरनाक मंसूबों की मजम्मत करते हैं, और उनके खिलाफ एकजुटता से खड़े रहेंगे। हिंदू मुसलमान एक साथ खड़े रहेंगे। आप देखिएगा, हम चेन बनाएंगे, मानव चेन बनाएंगे इंशाअल्लाह हिंदू मुसलमान की। आप देखिएगा, आपकी चैनल को भी इन्वाइट करेंगे इंशाअल्लाह ताला, बहुत बड़ी चेन बनाएंगे, और कोई हिंदू मुसलमान नहीं होगा। जो उनका मंसूबा है उस पर पानी फेर दिया जाएगा, और एकजुटता रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज हर कोई अपने आप को बांटने को नहीं तैयार है धर्म पर हर कोई, हमने प्रयागराज की जनता से भी बात की, वो कह रहे हैं आप हमें मत बांटिए, हम एक भारतवासी हैं, हमको भारतवासी की तरह देखा जाए, हमको मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सिख की तरह ना देखा जाए। तो यहाँ पे हमने कुछ लोगों की बात सुनी और उनकी राय ली कि क्या सोच वो रखते हैं, और हर क्या यही कहना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई पाक के लिए की जाए, और पाक के जो नापाक इरादे हैं उसको ख़त्म किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।